رفيق biasa banget, biasa banget. Jadi ya dia. पुलिस विजय कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय कुमार बिधूरी जी, कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मैडम प्रेरणा पुरी जी। सर 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 और ये जाहिर किया कि श्रीनगर कितना आगे बढ़ चुका है और जम्मू कश्मीर कितना आगे बढ़ चुका है। तो धन्यवाद भी देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी जो बात कहने लायक है, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने में जम्मू कश्मीर के हुए थे, लगभग ऐसी ही कोई शान थी और हम लोगों ने कहा था कि हम डल साफ कर लेंगे। तब मुझे लगता था कि जितने लोग सुन रहे थे उनको लगा था कि मजाक बोल रहे हैं, लेकिन तो लोगों तक पहुंचाने में एलजी साहब ने जिस तरह से नेतृत्व किया है और हमारे जितने भी हमारे जनता है और जितने भी यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं सबकी बात कह रहा हूँ, किसी एक को छोड़ के नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो ऑफिसर्स हों चाहे वो। सबसे बड़ी चीज है सत्य और इज्जत। महात्मा गांधी के पास कोई बंदूक, धन, दौलत, पावर नहीं था, उनके पास सत्य और उनके परम त्याग, परम तपस्या की इज्जत थी। पूज्य बापू की इस विरासत से भी जम्मू कश्मीर को महरूम रखने की 3 दशक तक कोशिश हुई। हमारे कश्मीर के नौजवानों को सही रास्ते से भटकाया गया। कोई भी बच्चा स्टोन पेल्टर पैदा नहीं हुआ था। उन्हें चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ने अपने फायदे के लिए उनके हाथों में पत्थर पकड़ाने का काम किया था। उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें बहकाया गया था। यहाँ के नौजवानों में अथाह टैलेंट है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए उन्हें गलत रास्ते पर डाला गया। आज जब उन्हें स्वच्छंद वातावरण मिला है तो उनकी प्रतिभा को खिलने का अवसर भी मिला है। मैं अनेक नौजवानों से मिलता रहता हूँ, वो अपने लिए और आवाम के लिए इस इज्जत को पाना चाहते हैं, वो कुछ नया निर्मित करना चाहते हैं। उनके लिए शांति और मोहब्बत सबसे बेशकीमती तोहफा है। मैंने उनके मन में दृढ़ता देखी है कि जिस वजह से यहाँ आवाम को 30-35 सालों तक घुटन में जीना पड़ा, वैसी व्यवस्था को भविष्य में आने नहीं देना है। इसका संकल्प इस आजादी के अमृत काल में यहाँ के नौजवानों को लेना है। हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भीतर स्वार्थ नहीं है। उनका हर कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में स्वाभाविक रूप से उठ रहा। पिछले कुछ वर्षों में उनकी सुनहरी उपलब्धियों से भरे हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कर्तव्य भावना, उनके संकल्प से जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस देश का संविधान जो हमारा गाइड है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा पथ प्रदर्शक है, हमारे अस्तित्व का आधार है, उसका जब निर्माण किया जा रहा था तब एक बात बड़ी मुखरता से कही गई थी, हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता से जीने का हक होगा। जियो और जीने दो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हर नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, ताकि हर व्यक्ति इस बात पर गर्व कर सके वो इस महान राष्ट्र का नागरिक है। आज मैं जम्मू कश्मीर की आवाम में उस स्वतंत्रता को महसूस कर रहा हूँ और प्रशासन ने पूरी शिद्दत से कोशिश की है कि बिना किसी भेदभाव के हर किसी को समान अधिकार मिले। पहली बार अपनी इच्छा से काम करने का सभी नागरिकों को अवसर मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आवाम का हर एक वर्ग इस अवसर का पूरा उपयोग करे, अपने सपनों का जम्मू कश्मीर बनाने में आगे बढ़े। यही आजादी का असली जश्न है। आज जो म्यूजिशियन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ मौजूद है, वैसा ही है हमारा देश भी प्यारा है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग स्वर निकलेंगे, लेकिन सभी बाद में मिलकर एक मिठास सी धुन पैदा करेंगे। यही समाज के सभी नागरिकों का प्रतीक है और यही विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भारतवर्ष के प्रति मोहब्बत से भरी एक नज्म की चंद पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ऐ वतन, आज से क्या हम तेरे सैदाई हैं,
ऐ वतन आज से क्या हम तेरे सैदाई हैं, आंख जिस दिन से खुली है तेरे तमन्नाई हैं, मुद्दतों से तेरे जज्बों के तमाशाई हैं, हम तो बचपन से तेरे आशिक और सौदाई हैं। पहले जिस चीज को देखा वो फजा तेरी थी, पहले जो कान में आई वो सदा तेरी थी, पालना जिसने हिलाया वो हवा तेरी थी, जिसने गहवारे में चूमा वो सबा तेरी थी, तेरे हाथों में है किस्मत का नाविस्ता अपना, इस कदर तुझ से भी मजबूत है रिश्ता अपना, हम जमी को तेरी नापाक न होने देंगे, हम जमी को तेरी नापाक न होने देंगे, तेरे दामन को कभी चाक न होने देंगे। ऐ वतन जोश है फिर कुव्वत ईमानी में, खौफ क्या दिल को सफीना है जो तू ज्ञानी में। गर्क करने को जो कहते हैं जमाने वाले, गर्क करने को जो कहते हैं जमाने वाले, मुस्कुराते हैं तेरी नाव चलाने वाले। आप सभी नाव चलाने वाले मुस्कुराते रहें, जम्मू कश्मीर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को विशेष रूप से बधाई देते हुए इस आयोजन के लिए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद।